Good morning students, I hope you all are well. So today we are going to start new chapter of SST book, chapter number 10, Diversity in India. Diversity means differentiation. It means in India different type of religions are found. अलग अलग तरह के religions यहाँ पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के धर्म के लोग यहाँ हमारे इंडिया में रहते हैं. So here we discuss about the festivals of India. Different type of festivals are celebrated in India. कौन कौन से टाइप के फेस्टिवल यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं? So look at here. There are three types of festivals. First is national festival, second is religious festival, and third is harvest festival. National it means राष्ट्रीय त्योहार. नेशनल जिन फेस्टिवल्स को हमारा पूरा कंट्री सेलिब्रेट करता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, बट हमारे इंडिया का पार्ट है, इंडियन है. सो दीज नेशनल फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड बाय होल कंट्री. सो फर्स्ट इज रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे in Hindi we called it Gantantra Divas. Why we celebrate Republic Day? Do you know? Okay, so Republic Day is celebrated because on this day our constitution came into force. इस दिन हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो लागू हुआ था. एंड हु मेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन? किसने बनाया? और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. मैंने आपको ये प्रीवियस क्लास में भी बताया था, प्रीवियस चैप्टर में. सो और कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. So when we celebrate Independence Day, we celebrate Independence Day on 15 August. And why we celebrate this day? Because India got freedom from British on that day. उस दिन हमारे इंडिया को ब्रिटिश से फ्रीडम मिली थी. सो वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त every year. And we got freedom on 15 August 1947. Okay, so when we celebrate Republic Day, we celebrate Republic Day on 26 January. 26 January we celebrate Republic Day, and we celebrate Independence Day on 15 August. Okay. Next is Gandhi Jayanti. We celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October every year, and few days before we celebrated this day. आपको पता है हमने अभी कुछ दिनों पहले ये डे सेलिब्रेट किया था, गांधी जयंती, द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी. ओके, एंड वी कॉल्ड महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन और बापू. फादर ऑफ नेशन भी बोलते हैं और बापू भी कहा जाता है महात्मा गांधी को. फाइन. सो दीज आर आवर नेशनल फेस्टिवल: रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रिलीजियस फेस्टिवल. रिलीजियस इट मीन्स धार्मिक. जो अलग अलग तरह के रिलीजन के जो लोग होते हैं, अलग अलग धर्म के जो लोग होते हैं, वो इन्हें सेलिब्रेट करते हैं. सो फर्स्ट इज होली. होली इज सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज. जो हिंदू हैं पीपल, उनका जो फेस्टिवल है होली. एंड होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. रंगों का त्योहार कहा जाता है, कलर्स फेस्टिवल है. अगर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली. ओके. नाउ नेक्स्ट इज ईद. Eid, two types of Eid here, Eid ul Fitr and Eid ul Juha. And Eid comes after the long fasting of Ramjan. रमजान की लॉन्ग फास्टिंग के बाद ईद आती है 30 डेज़ के बाद. 30 डेज़ वो जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी हैं, मुस्लिम पीपल हैं, वो 30 डेज़ का फास्ट करते हैं. उसके बाद जो फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करते हैं वो है ईद.
and on this day they prepare a sweet dish सेवैयाँ. सेवैयाँ उनकी जो फेमस डिश है वो इस डे पे वो बनाते हैं. सो नेक्स्ट इज दशहरा. दशहरा मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल. बुराई पर अच्छाई की जीत. एंड ऑन 10th डे पीपल बर्न द एफिजीज ऑफ रावणा. एफिजीज इट मीन्स पुतले, अ मॉडल. ओके, एंड इसके साथ में दो और एफिजीज बर्न की जाती है, मेघनाद और कुंभकर्ण की. ओके स्टूडेंट्स, और दशहरा आपको पता है अभी आने वाला है दशहरा. सो नेक्स्ट फेस्टिवल इज क्रिसमस. क्रिसमस इज द फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस एंड द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट. ओके, एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 December every year. Fine. Now next type is harvest festivals. हार्वेस्ट फेस्टिवल इट मीन्स जब क्रॉप्स की कटाई होती है, जब नई क्रॉप्स आती है तो उसकी खुशी में जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं, न्यू क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग के खुशी को जाहिर करने के लिए लोग इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. सो कौन कौन से हार्वेस्ट फेस्टिवल दिए हुए हैं अपने चैप्टर में? लोहड़ी, बिहू, ओणम एंड पोंगल. सो फर्स्ट इज लोहड़ी. Lohri is the festival of Punjabi and it is celebrated in the state of Punjab and Haryana. Okay. Now Bihu. Bihu, here two types of Bihu, Magh Bihu and Bhogali Bihu. Okay, and it is celebrated in the state of Assam. आसाम स्टेट में ये फेस्टिवल है, बिहू मनाया जाता है. एंड दो तरह के बिहू हैं, माघ बिहू और भोगाली बिहू. दोनों बिहू आसाम में सेलिब्रेट किए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज ओणम. ओणम इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला एंड स्नेक बोट्स आर हेल्ड इन दिस फेस्टिवल. इस फेस्टिवल में स्नेक बोट रेस भी होती है. लोग रेस लगाते हैं बोट्स पे. बहुत डेकोरेटिव बोट्स होती हैं, उनको डेकोरेट करते हैं और एक रेस वो आयोजित करते हैं इस दिन, ओणम के दिन. ओके. नाउ पोंगल. पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु स्टेट में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन जो पीपल हैं वो पोंगल राइस बनाते हैं. ओके, राइस की क्रॉप सबसे ज़्यादा यहाँ होती है तमिलनाडु में. तो जब राइस की क्रॉप्स आती है तो उसकी हैप्पीनेस को, उसकी खुशी को वो बताने के लिए जो फेस्टिवल मनाते हैं वो है पोंगल. और जब वो राइस बनाते हैं उनको वो बोलते हैं पोंगल राइस. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर 3 types of festival: national festival, religious festival, harvest festival. नेशनल फेस्टिवल, नेशन, पूरा नेशन मनाता है, पूरा देश मनाता है. रिलीजियस, अकॉर्डिंग टू रिलीजन मनाए जाते हैं. जैसे जैसे जिसका रिलीजन है वैसे लोग अपना अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. हिंदू, हमारी जो कम्युनिटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे अपने अपने जिनके इनके फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करते हैं. एंड हार्वेस्ट, अलग अलग टाइप्स की क्रॉप्स, उनके उगने, उनकी कटाई की खुशी में, उनकी हार्वेस्टिंग की खुशी में मनाए जाते हैं. लोहड़ी, बिहू, ओणम, पोंगल. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दीज फेस्टिवल इन शॉर्ट. एंड नेक्स्ट क्लासेज वी डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक इन डिटेल, one by one. Okay, so you have to read this chapter carefully. That's all. Thank you.